औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी नई किताब के यूनिट नंबर 10 का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 2023 में जो पैटर्न आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नंबर आपको दे सकती है। राउंड अबाउट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके तकरीबन 40 मार्क्स जो हैं वो आप एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से उठा सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर से अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यूज़ आपके क्लियर कराए जाएं, तमाम प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर की जाएं और आपको इन तमाम फार्मूलाज का एहसास दिलाया जाए कि इनकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अच्छे अंदाज में अपनी शुरुआत कर लेते हैं तो ये 3 ही चैप्टर हैं इस नई किताब में, 10, 11 और 12। और इंशाअल्लाह ताला हम इन चैप्टर्स को अच्छा कर लेंगे कि एग्ज़ाम में हम यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस अच्छे ले पाएँ और राउंड अबाउट ये 40 मार्क्स जो हैं आप ये एग्ज़ाम में टारगेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आई होप कि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा टाइम देकर इसको अच्छा प्रिपेयर करेंगे। आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 10 का आगाज़ करूँगा और याद रहे 10 में 4 एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, 1, 2, 3, 4। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर 10.1, 3 और 4 मैं यहाँ पर इनको कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा। अभी मैंने ये पार्ट 1 आपके लिए बनाया है, इसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज से लेके सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा इन तीनों एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं उनको। तो मेरा मैसेज आपके लिए यह है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ गेम ऑफ फार्मूलाज। आप उन फार्मूलाज को अच्छे अंदाज में याद कीजिए तो इंशाल्लाह ये चैप्टर 10 आपके लिए आगाज़ हो जाए, आसान हो जाएगा। और एक बात और कि ये 1, 3, 4 ही क्यों ली गई, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। तो आप ये फार्मूला जो मैं बताऊँगा इनको याद कीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को अच्छा रेडी कीजिए। फिर इंशाल्लाह एक और पार्ट बनाएंगे और उसमें रिमेनिंग चैप्टर 10 के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री हम करने जा रहे हैं। तो बेटा जो 10.1 हम पढ़ेंगे उसमें जो फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं वो बारी बारी इस पेज पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। याद रहे जो बच्चे मैट्रिक के बैकग्राउंड से आप तमाम आ रहे हैं तो आपने ये फार्मूला वहाँ नहीं देखा है, तो इसमें ये बात को समझिए कि साइन बाहर आ रहा है और अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हैं। जब भी ये सिचुएशन आए कि साइन बाहर आ रहा हो और ये अल्फ़ा और बीटा जो जनरली एंगल के नाम हैं, यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, थीटा आ जाए, फाई आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कि साइन बाहर आ रहा हो, अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हों, तो फार्मूला ये कहता है कि साइन दोनों पर अलग अलग अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इसका प्रॉपरली एक फार्मूला है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी पहले जो एंगल है वो अल्फ़ा कहलाएगा, दूसरा एंगल बीटा कहलाएगा। और उन पर इस तरीके से हम अगर साइन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये फार्मूला उस पर लगाएंगे। तो पहला मैसेज तो ये है कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला कि ये सिचुएशन 10.1 में बल्कि 10 चैप्टर में आपको आगे मिलेगी कि साइन बाहर आ रहा हो, अंदर दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला क्लियरली शो कर रहा है कि साइन अगर बाहर आ रहा हो, अंदर दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो साइन उन पर अलग अलग नहीं होगा, बल्कि प्रॉपरली ये राइट साइड है फार्मूले की, जिसके हिसाब से ये सॉल्व किया जाएगा। तीसरा फार्मूला आ रहा है कॉस का कि कॉस बाहर आ रहा हो, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, दो एंगल ऐड हो रहे हैं, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, लेकिन अगर यहाँ प्लस होगा कॉस में तो इधर माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये एक फार्मूला है। ऐसे ही कॉस के साथ अगर दो एंगल माइनस हो जाए तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो जैसे जैसे आप इसको वक्त देंगे ये फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इनको रिपीट करते रहेंगे उतना बाद के लिए आपके लिए आसानी है। पाँचवा फार्मूला आ रहा है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला ये कहता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा। ऐसे ही टेन के साथ अगर माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस। तो पहला मैसेज तो ये है कि अगर आप 10.1 को अच्छा करना चाहते हैं
ये तमाम 6 फार्मूलाज जो इस पेज पे लिखे हुए हैं ये विदाउट एनी डाउट आपको याद होने चाहिए, और जब सवाल आएगा तो उसमें तमाम फार्मूलाज यूज़ नहीं होंगे। जिन फार्मूला से सवाल में बात की जा रही होगी हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, इन फार्मूलाज को याद करना है आपने बार बार लिख कर। अब हम 10.1 का आगाज़ करते हैं और उनमें इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो बेटे 10.1 का आगाज़ होने जा रहा है और मैं पहले यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में करा रहा हूँ, यानी वो क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा हों और वो आपकी बेस बना दें। और फिर हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे इस 10 चैप्टर पे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको ले गया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहाँ प्रूफ के सवालात हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा प्रूफ डेट का, और वहाँ पर आपने पहचानना होगा कि ये सवाल अगर 10.1 से आया है तो आप इसकी पहचान बनाएं कि इसमें ये चीज़ें आ रही होंगी कि साइन या कॉस बाहर आ रहे होंगे, अंदर एंगल प्लस या माइनस हो रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया है 5 का पार्ट 1 कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसका जवाब हमें tan अल्फा लेकर आना है। ये क्वेश्चन प्रूफ का है। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इज द गेम ऑफ फार्मूलाज। आपको ये फार्मूलाज जो मैंने 10.1 से पहले बताए हैं उनको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये दिमाग में होंगे। तो आइए अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले प्रूफ का सवाल है, तो लेफ़्ट साइड को लेंगे। लेफ़्ट साइड जो भी दी हुई है ये हमने एज इट इज़ नीचे नोट कर ली है। और अब आप देखें यहाँ पे 4 फार्मूलाज लग रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो चारों फार्मूलाज बारी बारी में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। पहले आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, फिर आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, फिर आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, फिर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। लाजमी नहीं है कि अभी चारों फार्मूला शो करें, ये सिर्फ इसलिए की शुरुआत है। अभी आप इन फार्मूलाज को याद करने की कोशिश कीजिए। इन चारों की राइट साइड को अब यहाँ पे खोला जाएगा, क्योंकि चारों फार्मूला जब तक याद नहीं होंगे प्रॉपरली एग्ज़ाम में गलती का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं और वहाँ जाकर हमने क्या काम किया, साइन अल्फा प्लस बीटा को हटाया और इसकी राइट साइड साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इसकी जगह पे लिख दी। प्लस साइन सवाल में ऐसी आ गई। आगे साइन अल्फा माइनस बीटा आ रहा है तो उसकी राइट साइड साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा यहाँ लिख दी गई। नीचे आ गए कॉस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ लिख दी गई। प्लस सवाल का ही आया, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा लिख दिया गया। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आपको फार्मूला याद रखना है प्रॉपरली। और अब सिंप्लीफाई हो, आप देख सकते हैं कॉस अल्फा साइन बीटा ऊपर भी आ रहा है प्लस में और यहाँ आ रहा है माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा नीचे भी आ रहा है माइनस में और यहाँ आ रहा है प्लस में, तो ऊपर से कॉस अल्फा साइन बीटा कट जाएगा, नीचे साइन अल्फा साइन बीटा कट जाएगा। तो ये कैंसिल जब हो जाएंगे तो बाकी जो दो बेसिस हैं साइन अल्फा कॉस बीटा और ये साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 क्या हो गया 2, और नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों सेम है, ऐड हो गया 2 हो गया। अगले स्टेप में 2 से 2 भी कट जाएगा और कॉस बीटा से कॉस बीटा भी कट जाएगा, खाली रह गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। और ये मैट्रिक का फार्मूला है कि ये tan अल्फा के बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। तो यूँ आपकी राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं आ गई है और इस सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो बुनियादें हमें चाहिए एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए वो आप अभी से डालें, ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आप पे कम होता रहे। आप ये प्रेशर अभी लीजिए, इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो अपने 10.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 पर आ गए हैं। बिल्कुल ही पार्ट 1 की तरह है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया था, कि वहाँ पर भी ऐसी फ्रैक्शन बनी हुई थी, कॉस और साइन आ रहे थे, बस वहाँ पर कॉस वाले नीचे थे साइन वाले ऊपर थे। इस पार्ट में साइन नीचे आ गए हैं और कॉस ऊपर आ गए हैं, कोई बात नहीं। हम अपना स्टार्ट लेते हैं, लेफ़्ट साइड को लेंगे और यहाँ पर भी देखें 4 फार्मूला लग रहे हैं, 2 कॉस के प्लस और माइनस वाले और नीचे 2 साइन के प्लस माइनस वाले लग रहे हैं। तो हमने चारों फार्मूलाज लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे शो कर दिए हैं। और याद रहे बेटे कि अब इनको अप्लाई करने जाएंगे। पहला आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ देखें आप कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी जगह पर हमने ये राइट साइड लगा दी है। अब प्लस सवाल की आ गई। अब आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला लास्ट में लिखा हुआ है। अब डिवाइड में आते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस वाला आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। चारों फार्मूलाज की राइट साइड हमने खोल दी है। और अब आप देखें
कि ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस में है और यहाँ प्लस में कट जाएगा। और ऐसे नीचे आ जाए तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का और यहाँ माइनस से कट जाएगा। जो बाकी दो बच गए कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा ऊपर आ गया और नीचे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा नीचे आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, खाली रह गया कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। और ये मैट्रिक का फॉर्मूला है कि कॉट के बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। तो यही आपको राइट साइड लेकर आनी थी। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं 10.1 की। और ये पेपर का लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट 1 इसका यहाँ पे दिया हुआ है। आइए इसको आराम से देखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू, यहाँ पर याद रहे पहले दो पार्ट हमने किया प्लस माइनस आ रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का डॉट आ गया है, इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका जवाब लेकर आना है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आंसर लेकर आना है। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड ले ली, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट साइड लेकर अब दो फार्मूलाज यहाँ पे लग रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा और आगे लग रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। दोनों फार्मूलाज आपको याद हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये पहली जगह पे आ जाएगा। और फिर माइनस वाला फार्मूला आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। याद रहे बेटे, बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द गेम ऑफ फार्मूलाज। आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, आप बार बार इनको वक्त दें। इंशाल्लाह ये इतने मुश्किल नहीं है कि आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो आइए ऊपर जाते हैं और इनके फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा को हटाया, इसकी राइट साइड खोल दी गई, इनटू का डॉट आ गया, अल्फा माइनस बीटा साइन को हटाया, इसकी राइट साइड खोल दी गई और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, साइन अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है। और अब यहाँ पर याद रहे बेटे, ये जो स्क्वायर है ये फंक्शन पे लगेगा, तो साइन पे अलग कॉस पे अलग, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बन गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बन गया। इस बात का खास ख्याल रहे कि अगर ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ये फंक्शन पे लगाना है। और अब इसके बाद अगर हम अपनी राइट साइड को देखें, जो हमें आंसर लेकर आना है वो अब तक आया नहीं है। अब गौर करें, साइन स्क्वायर अल्फा में चाहिए लेकिन उसके आगे कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। ऐसी माइनस के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा हमें चाहिए। इट मीन्स अब यहाँ पर दो वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, तो आपने आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है जो आप मैट्रिक में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे आप यहाँ पर अरेंज करेंगे जो आपको फंक्शन यहाँ से हटाना है। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर बीटा हटाना है, तो इसका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ऐसे ही आपको आगे से कॉस स्क्वायर अल्फा हटाना है, तो वहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यानी दो फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं। ये फार्मूलाज वहाँ यूज़ करने हैं जिनको आप फंक्शंस को आपको यहाँ से हटाना है जो राइट साइड पे नहीं चाहिए। तो हम इस वाले स्टेप में वापस जाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी दोनों फंक्शन ऐसे ही लिख रहेंगे। तो ये स्टेप यहाँ आ गया है, साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर, माइनस साइन आ गई सवाल की, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा को हटाया, वहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आगे आ गया साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। इसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 1 से हुआ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर अल्फा ही आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से हुआ तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा आ गया, फिर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 से हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और अब आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस में आ रहा है और ये वाला प्लस में आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। और जो बच गया यही आपको लेकर आना था, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसिल, और आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। ये भी 10.1 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पास्ट ईयर में इस टाइप के सवाल आए हुए हैं। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये अभी हमने पीछे सवाल किया था, वहाँ साइन आ रहे थे मल्टीप्लाई में, अभी यहाँ पे कॉज आ गए हैं और आंसर इसका लेकर आना है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो आइए पिछले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट लेते हैं
कि लेफ्ट साइड को लिया गया और अब यहाँ पर दो फॉर्मूले कॉस के लग रहे हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देंगे, यानी इनकी राइट साइड खोल देंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा पहली जगह पे आ गया। आगे आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अब फिर वही मैट्रिक का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे स्क्वायर दोनों पे अलग कर दिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखें राइट हैंड साइड अभी तक नहीं आई, एक बार फिर हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा को हटाना होगा और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा को हटाना होगा। तो दो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो इनके फॉर्मूलाज यहाँ पे लगेंगे। बाकी जो फंक्शन लिखे हुए हैं कॉस स्क्वायर अल्फा वो ऐसे लिखा रहेगा, आगे आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे ही 1 माइनस आ गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, आगे आगे साइन स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट खोला जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से हुआ मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही आ गया। फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से हुआ तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। फिर माइनस 1 से हुआ साइन स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब ये टर्म माइनस में आ रही है और ये टर्म प्लस की आ रही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया और जो बच गया है आप देख सकते हैं वही आपको लेकर आना था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बड़े यहाँ पर मैंने 10.1 के बाद आगाज़ किया है 10.3 का। वजह उसकी ये है कि 10.2 से सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट, जो हम इस वक्त यहाँ पे टाइप हमने सेलेक्ट की हुई है, उसमें 10.2 सवाल का चांस फिल वक्त मुझे कम लग रहा है। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वीडियो का उसमें 10.2 को भी इंक्लूड करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट 10.3 पर आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट अप आपको वो चीज़ें पेश करूँ जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी हैं। तो 10.3 नई एक्सरसाइज है, कुछ नए फार्मूलाज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। याद रहे जो फार्मूला 10.1 में आपने पढ़े हैं वो तो यहाँ यूज़ होंगे ही, यानी तमाम फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले, ये टेन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले वो आपको याद रखने हैं। उनमें डबल एंगल फार्मूलाज जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको ऐड करना है, तभी आप 10.3 कर पाएंगे। तो पहला फार्मूला आ रहा है साइन 2 थीटा, ये पहला फार्मूला आपके सामने आ रहा है साइन 2 थीटा का। ये बना उसी से ही है साइन अल्फा प्लस बीटा से कि अगर अल्फा भी थीटा हो जाए और बीटा भी थीटा हो जाए दोनों ऐड हो जाएंगे और उस सूरत हाल में राइट साइड बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, यानी 10.3 में जब भी आपको साइन 2 थीटा नज़र आए आप उसको उठा के लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही जब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की तो इसके 3 फॉर्म्स अलग अलग आप पढ़ेंगे और डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि आप कौन सी फॉर्म लगाते हैं। तो पहली फॉर्म तो यही है जो आप देख रहे हैं, कॉस 2 थीटा अगर आपको सॉल्व नजर आए तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसकी एक और फॉर्म भी है, कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यानी वही आइडेंटिटी लगाकर हमने यहाँ पर कॉस की फॉर्म में इसको बना लिया है। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन की फॉर्म में आ गया है। तो ये सब डिपेंड करेगा आपको राइट साइड पे प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से आप कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कभी फर्स्ट लगाएंगे कभी सेकंड कभी थर्ड। और फिर ऐसे ही आखिरी फॉर्मूला है tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये फॉर्मूलाज आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करने होंगे अगर आप 10 चैप्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। 10.1 वाले फार्मूलाज याद रखने होंगे। और अब हम 10.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बड़ा ये आइए आगाज़ करते हैं 10.3 का। मगर याद रहे पेपर में जब सवाल आएगा तो वहाँ एक्सरसाइज नंबर डला हुआ नहीं होगा कि मैं 10.1 से आया हूँ या मैं 10.3 से आया हूँ। आपने सवाल की कॉन्फ़िगरेशन देखकर फार्मूलाज पहचानने हैं, एक्सरसाइज को पहचानना है। तो यहाँ आप देखें साइन 2 थीटा नज़र आ रहा है आपको, तो एकदम डबल एंगल क्लिक करेगा माइंड में आपके। तो ये एक सवाल आ गया है साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका आंसर सेक थीटा लेकर आना है। तो ये प्रूफ का सवाल है, तो हम लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड लेने के बाद अब जितना शॉर्ट मुमकिन हो सवाल वो हमने अडॉप्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जा रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। यानी कि ये हमने एलसीएम लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट क्लू नज़र आ रहा है सवाल में
कि हम जो ये स्टेप आया है न्यूमरेटर के अंदर, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बंद हो रहा है। हमने 10 पॉइंट में फॉर्मूला खोला था कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ वो फॉर्मूला आपका बंद होने जा रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा यहाँ पर 2 थीटा है और बीटा यहाँ पे थीटा है, तो इसको हम बंद करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम इसको बंद करेंगे। साइन अल्फा है 2 थीटा माइनस बीटा है थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही आ गया। और अब 2 थीटा में से 1 थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ऊपर रह गया खाली साइन थीटा, नीचे चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पर 1 ओवर कॉस रह गया और 1 ओवर कॉस बराबर है सेक के। तो यूं आप देख सकते हैं यही राइट साइड हमें लेकर आनी थी। आप भी बार बार दोहराइए ताकि आपके लिए कुछ आसान हो जाए। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा 10.3 में एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल इस जैसा है जो अभी हमने 1 किया प्रीवियस। अब मैं जा रहा हूँ 16 पर। मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि पहले हम सेम टाइप के क्वेश्चन आपको कराएं और आपके लिए एक आइडिया दें कि अब फॉर्मूलाज को कैसे लगाया जा रहा है। तो एक बार फिर लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड को ले लिया गया है और अब यहाँ पर एलसीएम लिया गया है लास्ट क्वेश्चन की तरह कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये एलसीएम आ गया और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। और एक बार फिर फॉर्मूला बंद होने जा रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा यहाँ पे 4 थीटा है, बीटा यहाँ पे 2 थीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बंद कर दिया, नीचे वाला ऐसे लिखा रहा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2 रह गया, ऊपर साइन 2 थीटा, नीचे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर कॉस 2 थीटा रह गया जो कि सेक 2 थीटा के बराबर होता है। और यूं आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। हम चलते हैं आगे। तो 10.3 में आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं नंबर 6 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 4 थीटा और इसको राइट साइड लेके आनी है 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो आइए लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। साइन 4 थीटा को लिखा गया और अब 4 थीटा को ब्रेक कर दिया है 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, क्योंकि आपको डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं तो आपने इसको ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा में। अब यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर दोनों अल्फा बीटा 2 थीटा ही हैं, तो इसलिए ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों आगे पीछे हैं लेकिन ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ये बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। लेकिन अब तक आपकी राइट साइड नहीं आई। राइट साइड में कॉस 2 थीटा तो ऐसे ही आ रहा है। इट मीन जो बीच में साइन 2 थीटा आ रहा है इसका अपना फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह पे इसको हटाकर इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 बाहर रहा, अंदर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाद में 2 से 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4। और देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड आपकी आ गई है और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये सवाल आपका प्रूव हो गया है। इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो 10.3 के काम को बेटा आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। 9 एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले साइन के साथ लगा हुआ था 4 थीटा, अब लग रहा है कॉस के साथ 4 थीटा और राइट साइड पे चेंज आ रहा है 8 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको हमें प्रूव करना है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने 4 को ब्रेक करा था 2 प्लस 2 में, ऐसे ही यहाँ पर कॉस के साथ जो 4 थीटा आ रहा है इसको ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा में। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जाएगा। तो ये आ गया कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि अल्फा भी 2 थीटा है और बीटा भी 2 थीटा है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और अब यहाँ पर दोनों जी यहाँ फॉर्मूला लगने जा रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि
कॉस टू थीटा को हम इन टर्म ऑफ कॉस खोलेंगे, क्योंकि राइट साइड पे जो प्रूफ करना है उसमें हर जगह कॉस आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला कॉस है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फॉर्मूला हम ऊपर लगाने जा रहे हैं। कॉस टू थीटा 2 बार आ रहा है तो 2 बार फॉर्मूला लग गया इसका। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 बार आ गया। साइन टू थीटा भी 2 बार आ रहा है तो इसका फॉर्मूला भी 2 बार अप्लाई हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर बन जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 टू द 4 होगा। साइन टू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला जाएगा, और आगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर मैट्रिक्स आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि राइट साइड पे हर जगह कॉस चाहिए। तो आइए फॉर्मूला खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ac और साइन स्क्वायर थीटा को हटा के लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस की पावर 4 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 टू द 4 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे ब्रैकेट खोल देंगे 4 1 द 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 हो गई। अब कॉस 4 में कॉस 4 ऐड होगा, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ऐड होगा, तो आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 4 8 हो गया। माइनस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 4 कॉस दोनों माइनस में है, माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का 1 ऐसे ही आ गया, और यूं आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, बहुत ही अहम क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से, बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा याद रहे कि यहाँ पर हमें 10.3 के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। अगला पार्ट जो वीडियो का बनाएंगे उसमें बाकी क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। बड़ा आसान सवाल है, लेफ्ट साइड को लिया जाएगा, और अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एज यू नो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, जैसे स्क्वायर जो होता है ब्रैकेट पे फंक्शन पे लगा दिया सब पर। अब इसके बाद मैट्रिक में पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यार है एंगल कुछ भी आ जाए, अगर दोनों में एंगल सेम आ रहा है तो वो हमेशा 1 बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये 1 के बराबर है। जबकि ये जो आगे आप देख रहे हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इसका भी एक फॉर्मूला बंद होगा। ये कहाँ से बंद होगा? इस वाले फॉर्मूले से, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। लेकिन यहाँ पे एंगल सिर्फ थीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ एंगल क्या आ रहा है? एंगल हाफ हो गया है। तो अगर हम एंगल हाफ करेंगे राइट साइड पर, तो हमें एंगल हाफ करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पर भी। यानी कि एंगल साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा? अब सिर्फ साइन थीटा बन जाएगा अगर आप एंगल की डिवाइड में क्या लगा देंगे? 2। यानी एंगल हाफ किया गया, तो इधर भी एंगल क्या हो गया? हाफ। फॉर्मूले का 2 लिखा रहेगा। इट मीन्स 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये पूरा अगर बराबर है तो बराबर है साइन थीटा के। तो अगले स्टेप में जाएंगे, यहाँ ला के 1 रख देंगे दोनों को हटाकर, क्योंकि 1 के बराबर है, और ये खुद साइन थीटा के बराबर है। तो यही आपको राइट हैंड साइड लेके आनी थी। सवाल प्रूव हो गया, इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा यहाँ पर मैंने 10.3 को फिल वर्क रोक दिया है, कुछ क्वेश्चंस कराकर। आप पहले उनको अच्छी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी सवाल आएंगे। अब मैं आ गया हूँ 10.4 पर, विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 10 चैप्टर। और ये कुछ आखिरी फार्मूलाज हैं जो आपको लाजमी याद करने होंगे, तभी आप एग्जाम में 10 चैप्टर का सवाल उठा पाएंगे, कर पाएंगे। तो आइए इन फार्मूलाज की पहचान देखिए कि यहाँ पर हमने याद होगा 10.1 में पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा, पर वहाँ साइन कॉमन आ रहा था। यहाँ साइन दोनों पे क्या आ रहा है? अलग अलग, साइन ए प्लस साइन बी। तो फॉर्मूला क्या रहता है? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यानी कि सम टू प्रोडक्ट। ऐसी साइन ए माइनस साइन बी अगर आएगा तो पहले कॉस आ जाएगा, बाद में साइन। कॉस ए प्लस कॉस बी आएगा तो दोनों कॉस आ जाएंगे, और जब कॉस ए माइनस कॉस बी आएगा तो -2 फॉर्मूले में चेंज आएगा, और यहाँ दोनों साइन आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले की सेटिंग याद करने की बन सकती है अगर आप इनको बार बार दोहराते रहें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फार्मूला आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द करेक्ट फार्मूला एट द करेक्ट टाइम, लर्निंग दैम अगेन एंड अगेन। एतमाद रखिए, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपको याद होंगे। तो अब इनका इस्तेमाल 10.4 में होने वाला है। तो लेट्स बिगिन 10.4। तो आई बेटा 10.4 का आगाज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। याद रहे जो मैंने फॉर्मूला इसके बताए हैं वो आपको याद करने हैं।
ये एग्ज़ाम के लिहाज से पहला वो क्वेश्चन जो आ सकता है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा। वहाँ फॉर्मूले में हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लिखवाया है, कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला लिखवाया है। तो अल्फ़ा बीटा के नाम ए बी थीटा फाई कुछ भी आ सकता है। आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन अलग अलग दोनों पे लगा हुआ है और माइनस हो रहे हैं। तो आइए लेफ्ट साइड को लेते हैं। साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला ऊपर लगने वाला है, कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला नीचे लगने वाला है। तो आइए दोनों फॉर्मूला शो कर देते हैं। साइन ए माइनस साइन बी बराबर है टू कॉज ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। कॉज ए प्लस कॉज बी वाला फॉर्मूला है टू कॉज ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन टू। तो आइए ऊपर अल्फा और बीटा एंगल आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला टू हमने जो है पहले लिखा फॉर्मूले का, टू कॉज एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, डिवाइड में आ जाएं टू कॉज एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉज एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। टू से टू कट जाएगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉज से कॉज भी आपका, चलो अगले स्टेप में काट देंगे हम, कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली जाएगा। खैर टू हमने यहाँ काट दिया, कॉज हमने यहाँ काट देना है। और इसके बाद साइन ऊपर बचेगा और कॉज नीचे। साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, वही एंगल ऊपर आ रहा है, वही एंगल नीचे आ रहा है। तो साइन और कॉज क्या होता है, टेन। और यूँ आपकी राइट हैंड साइड आ गई। बहुत आसान सवाल है। अगर ये दो फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो इनको रेडी कीजिए, हम चलते हैं आगे। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 आ रहा है। बिल्कुल वही सवाल जो पीछे हमने किया। यहाँ पर भी दो एंगल आ रहे हैं, साइन के साथ ऐड हो रहा है, साइन थीटा प्लस साइन फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई। याद रहे बेटा, ये नाम अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं। ये फाई कहलाता है, ये थीटा कहलाता है। तो आइए लेफ्ट साइड को लेते हैं। लेफ्ट साइड को लेकर हमने फॉर्मूला खोलना है, साइन ए प्लस साइन बी का ऊपर नीचे साइन ए माइनस साइन बी खोलना है। ऊपर फॉर्मूला शो कर दिया, टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन टू। ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। नीचे साइन ए माइनस साइन बी खोलेंगे, टू कॉज ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। तो आइए ऊपर खोल दिया गया, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला टू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। नीचे खोल दिया गया टू कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। यानी कि फॉर्मूला अगर आपको याद रहा, ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टू से टू कैंसिल हो गया और अब साइन के साथ जो एंगल आ रहा है थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, वही डिवाइड में कॉस का आ रहा है, साइन और कॉस टेन हो गया, कॉस और साइन कॉट हो गया। और यही आंसर आपको लेकर आना था। एंगल्स का ख्याल रखिए, राइट साइड आपको यही लानी थी। ये सवाल प्रूव हो गया है, बार बार दोहराएं इस सवाल को। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का 10.4 के। और एक बार फिर वही सिचुएशन है कि दो साइन ऐड हो रहे हैं, नीचे दो कॉज ऐड हो रहे हैं। तो आइए हमने दोनों साइन का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉज ए प्लस कॉज बी। फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस साइन बी का, फिर आ गया कॉज ए प्लस कॉज बी का, ऊपर और नीचे। यहाँ पर बस चेंज ये कि वैल्यूज दी हुई हैं कि ए है 6 थीटा और बी है 4 थीटा। तो फॉर्मूला खोला गया, टू साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन टू इंटू कॉज 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन टू डिवाइड बाय टू कॉज 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन टू इंटू कॉज थीटा आपका 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन टू। यानी कि ऊपर फॉर्मूला खुल गया साइन ए प्लस साइन बी का, नीचे खुल गया कॉज ए प्लस कॉज बी का। टू से टू कैंसिल और 6 प्लस 4 10 हो गए, 6 माइनस 4 2 हो गए, ऊपर नीचे एंगल ऐड हो गए। 10 बाद में कैंसिल हो गया, 2 से 5 रह गया, 2 से 2 कट गया। अब कॉज से कॉज भी कैंसिल हो जाएगा और साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास राइट साइड आ गई है। इस सवाल को आप बार बार दोहराएं। अंदाज़ा आपको हुआ होगा कि फॉर्मूला अगर याद रहा तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई इताअत से मैंने आपके सामने आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ कर दिया है। 10 चैप्टर में 4 एक्सरसाइज थी। मैंने यहाँ पर पहले वो क्वेश्चंस कराए हैं जो आपको कराने चाहिए। यानी मैंने तमाम फार्मूलाज आपसे डिस्कस करे। मिनिमम फार्मूलाज मैं पहले लिखवा रहा हूँ आपको, जो आपको याद करना ज़रूरी है। इनके बगैर 10 चैप्टर नहीं हो पाएगा। आप इन तमाम फार्मूलाज को जो हमने 10.1 3 और 4 में देखे हैं, इनको प्रॉपरली याद कर लीजिए। उसके बाद इनका इस्तेमाल कैसे हुआ और सवालात मैंने आपको दिखाए। और अब एक वीडियो और बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम बाकी 10 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो मैसेज ऑफ द डे ये है आपके लिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री 40 मार्क्स तक दे सकती है एग्ज़ाम में। तो आप इसको बिल्कुल
पकड़ लें, बार बार इन सवालों को दोहराएं, फॉर्मूलाज को याद करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस जर्नी को अपने लिए आसान बनाएंगे, मेहनत कर कर, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो। अल्लाह ताला आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।